आप सभी का स्वागत है शिवम टीचिंग पॉइंट पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, एनडीए सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में बार बार रिपीट हुए थे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम जुलाई मंथ में स्टार्ट होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए दोस्तों। एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ गई है। और एक बात और बता दूँ दोस्तों, आपको एग्ज़ाम से पहले आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी है मन में, और अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ग्रुपों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर पहला है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं। तो बताइए दोस्तों, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किससे बनी हैं? दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। तो हड़प्पा कालीन मोहरें सेल कड़ी से बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है इसमें? प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आंसर मैंने पहले ही बता दिया है दोस्तों। ये 4 मैचिंग दी गई थी और 4 ऑप्शंस दिए गए थे, आवा सादा। इनमें आपको बताना था कौन सी मैचिंग सही है। तो स्तूप क्या है दोस्तों? स्तूप एक प्रकार का मकबरा है जहाँ बुद्ध या बौद्ध सन्यासी के स्मारक चिन्ह मौजूद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया है? हर्यक वंशी शासक अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको आंसर पता है तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें भी, आबा सादा। कौन सा ऑप्शंस राइट है इसमें? बताइए दोस्तों। तो हर्यक वंशी राजा अजात शत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था। 8वें वर्ष के दौरान यही महत्वपूर्ण घटना घटी थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया है? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? चलिए बताइए दोस्तों। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आबा सादा। कौन सा ऑप्शन सही है? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, और सा नंबर पर अशोक, और दा नंबर पर रुद्रदामन प्रथम। बताइए दोस्तों, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया इसमें? कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो बताइए दोस्तों, यह किस प्रकार की खेती होती है जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आगतों का उपयोग करके अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस खेती का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है दोस्तों। आंसर दिया कीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी का पता चलता है।
आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो ये निर्वाह कृषि होती है दोस्तों, जिसमें व्यापक स्तर पर आधुनिक आघातों का उपयोग अधिक उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वह खेती निर्वाह कृषि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया इसमें। एक व्यक्ति 3 राष्ट्रीय उद्यानों जो 3 विभिन्न राज्यों में स्थित हैं तथा रणथंभौर, गिर व बांदीपुर जाना चाहता है। इस क्रम में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताइए दोस्तों। एक व्यक्ति है, 3 राष्ट्रीय उद्यान जो 3 विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। बताइए। तो रणथंभौर और गिर व बांदीपुर जाना चाहता है। इस क्रम में उसे निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए इसमें, आ बा सादा। तो पहले में राजस्थान है, बा में कर्नाटक है, सा में केरल है और दा में गुजरात। बताइए दोस्तों। तो आपको देखना होगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान किस किस राज्य में स्थित हैं। तो पहला है रणथंभौर, तो ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है, और गिर ये गुजरात में स्थित है, और बांदीपुर ये कर्नाटका में स्थित है। तो दोस्तों तीनों राष्ट्रीय उद्यान तीनों विभिन्न विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, तो उस व्यक्ति को केरल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया। जो कैबिनेट मिशन योजना हुई थी उसमें भारत के लिए किस पर विचार किया गया था दोस्तों। बताइए, आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 7 का कमेंट बॉक्स में, यदि आपको आंसर पता है तो बताइए दोस्तों। तो कैबिनेट मिशन योजना में राज्यों का संघ, इसके लिए विचार किया गया था भारत के लिए कि भारत एक राज्यों का संघ बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। उपरोक्त तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में निम्न में कौन सा एक सही अनुक्रम है। तो दोस्तों ये तरंगें दी गई हैं। पहला है दृश्य तरंग, दूसरा है अवरक्त तरंग, तीसरा है परावैंगनी तरंग और चौथा है सूक्ष्म तरंगें। तो कुछ तरंगें दी गई हैं और आपको सही क्रम बताना है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन द सही होगा। तो सबसे पहले कौन सी किरण आएगी दोस्तों, सबसे पहले आएंगी परावैंगनी तरंगें। चलिए, और फिर सेकंड नंबर पर आएंगी दृश्य तरंगें, और फिर उसके बाद अवरक्त तरंगें, और नंबर 4 पर आएंगे दोस्तों सूक्ष्म तरंगें। तो 3, 1, 2, 4, तो ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आप देख लीजिए तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में सही अनुक्रम 3, 1, 2, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है इसमें। किसी सेल में विद्युत का उत्पादन होता है, तो विद्युत का उत्पादन सेल में किसके द्वारा होता है। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, यदि आपको आंसर पता है तो। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आ बा सादा। पहला है रासायनिक ऊर्जा, और बा ऑप्शंस में ऊष्मीय ऊर्जा से होता है, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा से होता है, या नाभिकीय ऊर्जा से होता है। तो किसी सेल में विद्युत का उत्पादन होता है। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, यदि आपको आंसर पता है तो। सेल में विद्युत का उत्पादन होता है, तो सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। मनुष्यों में निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है। बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में,
ये सारे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं, और अब तक जितने एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए आंसर दीजिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का, मनुष्यों में निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा फैलता है? तो आपने देखा होगा डेंगू ये मच्छरों द्वारा फैलता है दोस्तों, एड्स और घेंगा ग्वाइटर। पर जो वायु द्वारा फैलता रोग है दोस्तों वह यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ये दोस्तों वायु द्वारा भी फैलता है। ये HIV जो एड्स है दोस्तों ये यौन संक्रमण है, और जो ग्वाइटर जो गले का घेंगा रोग है दोस्तों, ये गले में गठरी सी पड़ जाती है, उसको बोलते हैं ग्वाइटर रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा गया दोस्तों? भूतापीय ऊर्जा का विश्व में सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है। तो भूतापीय ऊर्जा का विश्व में सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश कौन सा है दोस्तों, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आवा सादा, पहला है न्यूजीलैंड, दूसरा है रूस, तीसरा आइसलैंड, चौथा है जापान। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आवा सादा में से? तो भूतापीय ऊर्जा का विश्व में सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश है आइसलैंड। यह दोस्तों भूतापीय ऊर्जा का विश्व में सर्वाधिक उपयोग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? आंसर दीजिए दोस्तों। राज्यपाल के द्वारा इन चारों में से किसकी नियुक्ति नहीं की जा सकती? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आवा सादा। चलिए दोस्तों आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो राज्यपाल दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है और राज्य का महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है। पर राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। आवा सादा, आपको सही आंसर बताना है। तो पहले में क्या पूछा गया है? जाटिन मिथिला बिहार का पूर्णिमा पर किए जाने वाला लोक नृत्य है। दूसरा ऑप्शन है असम में खेल गोपाल नामक लोक नृत्य लोकप्रिय व प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में झेलिम नृत्य, दहलिका तथा दही अंडी लोकप्रिय लोक नृत्य है। सारी कर्नाटक का फसल कटने के समय का लोक नृत्य है। आपको आंसर देना है दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये जो सारी जो है दोस्तों कर्नाटक का फसल कटने के समय का लोक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द ठीक नहीं है। बाकी ये सभी जाटिन मिथिला बिहार का पूर्णिमा पर किए जाने वाला लोक नृत्य है, ये भी ठीक है दोस्तों। असम में खेल गोपाल नामक लोक नृत्य लोकप्रिय व प्रसिद्ध है, ये भी ठीक है। और महाराष्ट्र में झेलिम, दहलिका और दही अंडी लोकप्रिय लोक नृत्य हैं। इसमें दोस्तों एक बात और गौर करने वाली है, इससे आपको ये भी पता पड़ता है कि झेलिम कहाँ का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का। दहलिका कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का। और दही अंडी कहाँ का है, वो भी महाराष्ट्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। क्या पूछा गया इसमें? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? जो हमारे ग्राम की पंचायत जो होती है, जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में यदि आपको आंसर पता है तो। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है विकास में जन भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही, और तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और चौथा है वित्तीय संग्रहण। बताइए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो दोस्तों इसका सा नंबर का ऑप्शन सही होगा 1 और 3। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य जो है विकास में जन भागीदारी और
और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, इससे जुड़ी हुई नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।